ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? मस्त, बढ़िया, ऑल गुड। कौन सा दिन है आज? कितने दिन हो गए? 5। क्या सब मतलब कुछ थोड़ा बहुत भेजे में जा रहा है या ये कहां आ गए हम, ऐसा हो रहा है क्या किसी को? आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। चलिए शुरू करें। लॉ एक बार क्विकली अपन फट से रिवाइज कर लेते हैं। कल का क्या था, क्या पढ़ा था अपन ने कल? कोई समराइज करना चाहेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या क्या एलिमेंट्स है दो कॉन्ट्रैक्ट के अगर अपन बोले तो? सॉरी, एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबिलिटी। परफेक्ट। उसके बाद में एक सब डिवीजन किस में था? एनफोर्सिएबिलिटी में था कि अग्रीमेंट में था? एग्रीमेंट में था। एग्रीमेंट में क्या सब डिवीजन था? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और एक सब डिवीजन था, क्या था? काय में? प्रॉमिस में क्या था? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट किया तो ही प्रॉमिस हुआ। प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है और एनफोर्सिएबिलिटी है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्या मिसिंग था? कंसिडरेशन। अग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबिलिटी है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबिलिटी है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हुआ। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, पहला पहला डिवीजन ही वो था ना अपना, राइट? प्रॉमिस है प्लस कंसिडरेशन है, तो क्या वो अग्रीमेंट हुआ? तो क्या वो अग्रीमेंट हुआ? हाँ ना? नॉट एप्लीकेबल। हाँ, क्या था अग्रीमेंट का? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो एकदम अपन एकदम मतलब जो लास्ट लेवल के सब एलिमेंट्स थे, तो क्या बोल सकते हैं? प्रपोजल और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। ऑल गुड यहां तक? सबको सब कुछ क्लियर? ठीक है। और एक चीज पढ़ी थी इसमें हमने, चलो और एक चीज वो पढ़ने का जान दो। एक काम करो, पहले आज स्टार्ट यहां से करते हैं। कॉपी पेन निकालिए। ऑनलाइन गाइस, कॉपी पेन निकालिए। अभी तक आवाज नहीं आ रही थी क्या ऑनलाइन? ओके, कुछ नहीं, बस अपन ने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट का कल, जो अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अग्रीमेंट, एनफोर्सिएबिलिटी, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अभी आवाज क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म कर देंगे क्विकली। परफेक्ट। कॉपी पेन निकालिए। एक सेंटेंस दे रहा हूं, लिखिए। ऑल, सब रेडी है ना? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स are agreements, but all agreements are not contracts. True or false dot explain। ठीक है? All contracts are agreements, but all agreements are not contracts। ट्रू और फॉल्स, यस और नो जो भी, एंड क्यू, यस या नो जो भी आपका आंसर है, क्यू एक्सप्लेन। पूरा प्रॉपर जैसा आंसर समझ लिए, 5 मार्क का। लिखिए जो आपने जितना समझा, जैसा जो आपको ध्यान में है, लैंग्वेज, वर्ड्स, उसके हिसाब से। यू गॉट 5 मिनट्स। सॉरी, टुडे इज योर फर्स्ट डे। ओके, कोई बात नहीं, आप सुनिए।
What's your name? लक्ष्मी. प्रॉपर जैसे एग्जाम का क्वेश्चन होता है ऐसा समझ के आपको आंसर पूरा लिखना है. All contracts are agreements, but all agreements are not contract. True or false? And explain. लेट मी नो होने के बाद डन क्या? ऑनलाइन गाइज, आर यू डन? ओके, परफेक्ट. ओके, कोई पढ़ना चाहेगा वॉलेंटरीली अपना आंसर जोर से यहां पर आके? एनीवन? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, अभी आगे चल के होगी. नहीं, चलो ठीक है.
अपन देखेंगे एक बार, पर पहले उसके पहले एक बार अपन देखते हैं कि क्या आंसर एक्सपेक्टेड है। Come to page number 2.44 in your module. Answer 1. एक बार पढ़िए अब इस आंसर को। एंड कंपेयर कीजिए अपने आंसर से। कितने लोगों ने आंसर यस किया था, यस या ट्रू किया था? रेज देयर हैंड्स। कितने लोगों ने फॉल्स किया था, फॉल्स या नो? ट्रू किया था। ओके, क्या सही था गलत था? कॉन्सेप्ट अपना सही था, कंटेंट सही था गलत था? लैंग्वेज नहीं आ रही है आपका, सेम केस आपका, सेम केस। देखिए यहीं पर फर्क हो जाता है हमारे पास और फेलियर का, ठीक है? ये चीज हमको एकदम आखिरी में जाके समझ में आती है। अपन ने पहले भी लेक्चर में ये बात बोली थी, वापस आज बोलता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हमें पता है, हमें समझ में आ रहा है लॉ क्या है कैसा है। लॉ देखिए एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे, कोई ऐसा बहुत मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉ क्या रहता है? लॉजिक्स रहते हैं हमारे लिए, हमारी सहूलियत के लिए बनाए हुए लॉजिक्स हमें समझ में आ जाते हैं एक बार बताने पर हमें जो मतलब एग्जाम है वहां पर सिर्फ लॉजिक्स काम में नहीं आएंगे। लॉ की बात कर रहे हैं हम अभी सिर्फ, राइट? वहां पर लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लगेगी, राइट? इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हम एक दो दिन में जैसे जैसे हमारे पास में टाइम रहेगा, अपन हर रोज या फिर अल्टरनेटिव डे जैसा भी हो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसको क्वेश्चन को आंसर को एनालाइज करते हैं। क्या लिखा था उसमें? पहले अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कोई बोलेगा एक बार प्लीज? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सही है या गलत है? सही है। पहली बात, हर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे एग्रीमेंट एक होना उसका एसेंशियल एलिमेंट है, बट हर एक एग्रीमेंट जो है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? एनफोर्सेबिलिटी उसमें हो सकती है, नहीं हो सकती है, राइट? वो दो एलिमेंट मिला के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लॉजिक सबको क्लियर है? अब इंस्टीट्यूट का आंसर एक्सपेक्टेड क्या है पढ़ते हैं। एन अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when one party, क्या हो गया इसको, जस्ट से, ओके, agreement comes into existence when one party makes proposal or offer to other party and that other party gives his acceptance to it। पहले क्या किया उन्होंने? agreement ये वर्ड को एक्सप्लेन किया, ठीक है? दूसरा, a contract is an agreement enforceable by law। it means that to become a contract an agreement must give rise to legal obligation, that is duty enforceable by law। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया, जो दो हमारे वर्ड्स थे उन दोनों को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या है और ये क्या है, अग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इफ एन अग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट।
there can be agreements which are not enforceable by law, such as social, moral or religious agreements. Agreement is a wider term than the contract. Agreement अपन ने कल भी देखा था, wider term है, social और other agreements भी आते हैं उसमें. All agreements need not necessarily become contracts, but all contracts shall always be agreements. और फिर जो है पहले एक बार ये पूरा एनालिसिस कर दिया, उसके बाद में जो हमारे मतलब क्वेश्चन में पॉइंट्स थे, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एंड दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements. For a contract there must be two things, agreement and enforceability. Thus existence of an agreement is a prerequisite existence of a contract. Therefore it is true to say that all contracts are agreements. Thus we can say that there can be an agreement without it becoming contract, but we can't have contract without agreement. सर इतनी एग्जैक्ट परफेक्ट लैंग्वेज चाहिए क्या? नहीं चाहिए. एग्जैक्ट ऐसा कोई लिख भी नहीं सकता और हमको चाहिए भी नहीं. बट इसके कीवर्ड्स, जैसे एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो सेंटेंस था, देयर कैन बी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल, सच एज सोशल, मॉरल, रिलीजियस एग्रीमेंट्स, राइट. उसके नीचे कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, ये सब की पॉइंट्स हैं हमारे. इन सब की पॉइंट्स का आपके आंसर में आना जरूरी है. वो कैसे आएंगे? रिवीजन से एंड प्रैक्टिस से. देखिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स देखोगे ना, एक मिनट अपन पहले क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं. लॉ में इकोनॉमिक्स में तो ठीक है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स ही रहते हैं, सो इट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर. पर लॉ में दो टाइप के क्वेश्चंस बोल सकते हैं अपन. एक होते हैं केस लॉ बेस्ड और एक होते हैं थियरी या डायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, 100 मार्क्स में से कुछ आपके क्वेश्चन केस लॉ, 50-50 समझो, अभी 50% केस लॉ एंड बाकी थियरी या डायरेक्ट क्वेश्चन. उसका भी हमारे पास में मतलब आईसीआई ने दिया हुआ है गाइडेंस कि कितने परसेंट ये आते हैं, कितने परसेंट थियरी आते हैं. बट आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आते हैं. केस लॉ की अपन बात करें तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको एक केस दिया हुआ रहता है कि भाई ऐसा है, ए एंड बी, मिस्टर ए एंड बी है, इसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट किया, बताइए ये एग्रीमेंट हुआ कि नहीं, राइट. आपको उसका फॉर्मेट कैसे लिखना है? पहले आपको लिखना है प्रोविजंस. उस केस लॉ को कौन सी प्रोविजंस रिलेवेंट है, राइट. उस केस लॉ को कौन सा, मतलब हमारा जो लॉ में प्रोविजंस है, कौन सी एक्ट का कौन सी प्रोविजंस उस केस को अप्लाई हो रही है. दूसरा पॉइंट, फैक्ट्स. फैक्ट्स कुछ नहीं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका काइंड ऑफ रिपीटेशन. हमारे फैक्ट क्या है, एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखना है कि इन द गिवन केस वी हैव मिस्टर ए हु हैज मेड अ प्रपोजल एंड ऐसा ऐसा फैक्ट. उसके बाद में एनालिसिस एंड कंक्लूजन. कभी कभी मतलब ये दो पार्ट को हम थोड़ा मिक्स कर सकते हैं कि जो प्रोविजंस है वो फैक्ट्स को कैसे अप्लाई हो रही है, राइट. एंड आखिर में कंक्लूजन कि हमारा कंक्लूजन क्या है. क्वेश्चन में ऐसा पूछा रहेगा कि ये ऑफर है, नहीं है, इस केस में क्या होगा, कैसा होगा, अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से कंक्लूजन देना है. ठीक है, समझेगा आपको. ये आपको बेसिक दिया. अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर्स एक्सपेक्टेड होते हैं और कैसे हमें लिखना है. थ्योरी या डायरेक्ट क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली सिंपल है. जैसे डायरेक्ट आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई मतलब व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पूछ लिया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पूछ लिया, राइट. अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अपन ने और कल क्या देखा था, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसमें दो पार्ट थे, एक जो सेक्शन 10 में मेंशन्ड है, एक जो
डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट स्टिल एनालिसिस के हिसाब से इट इज मैंडेटरी. टू parties must intend to create legal obligation, other formalities and certainty of meaning and possibility of performance of an agreement. ठीक है यहां तक. नाउ आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 of the Indian Contract Act 1872, the following are the essential elements of a valid contract. पहला, offer and acceptance or an agreement. An agreement is the first essential element of a valid contract. According to section 2E, every promise and set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other is an agreement. According to section 2B, proposal when accepted becomes a promise. Agreement is an outcome of offer and acceptance for consideration. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. कल अपन ने जैसा देखा था, फॉर एग्जाम्पल कल अपन ने वो कार का कौन सा एग्जाम्पल देखा था, मिस्टर चहल एंड मिस्टर कोहली. इनके पास में क्या टेस्ला की कार थी, कितने रुपए के लिए बोल रहे थे, 20 लाख. और इन्होंने क्या दिया इनको, अपनी कार. इन्होंने ऑफर किया मिस्टर कोहली को कार के लिए, कोहली भैया ने एक्सेप्ट किया. ठीक है. अब इसमें कंसिडरेशन क्या हुआ, देखिए कंसिडरेशन जो है ना वो दोनों लेग्स में चाहिए हमको, इनके चहल की तरफ से भी कोहली की तरफ से भी. चहल की तरफ से कंसिडरेशन क्या था, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, राइट. देखा था अपन ने 20 लाख ये कंसिडरेशन है. कोहली भैया ने क्या कंसिडरेशन दिया चहल को, कार. ठीक है. सो देयर वॉज एन ऑफर, देयर वॉज एन एक्सेप्टेंस एंड देयर वॉज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ठीक है, क्लियर. फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट एंड इट्स क्या हुआ इसको, कंसिडरेशन. ओके. सेकेंड पॉइंट, फ्री कॉन्सेंट. कंसेंट मतलब क्या, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. This can also be understood as identity of minds and the term is called consensus ad idem. एक और वर्ड आपके लिए, consensus ad idem मतलब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स. दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर शुड बी सेम, शुड बी एग्जैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात कर रहे हैं कि से फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोहली भैया के पास में टेस्ला भी थी, मारुति भी थी, देन टाटा की कोई एक गाड़ी थी और एक ट्रक भी था. ट्रक छोड़ दो, चलो ये 3 गाड़ियां थी. चाल ने आके सिर्फ ये बोला कोहली भैया को, कोहली भैया मुझे एक कार दे दो आपकी. ठीक है. कोहली भैया बोले ठीक है, हाँ कार दे दूंगा. चहल भैया समझ रहे थे टेस्ला, कोहली भैया ने चिपका दी मारुति, राइट. ऐसे केस में देयर इज नो कंसेंसस. उस केस में कंसेंसस नहीं बना. क्यों? क्योंकि दोनों की समझ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में सेम नहीं थी. ठीक है. सॉरी, कंसेंसस एक बार वापस से. ओके. देखिए कंसेंसस होना मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो हम जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जिस चीज सब्जेक्ट मैटर है जो चीज, दैट शुड बी, आप और मैं समझ लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. यहां पर ए और बी पकड़ो, अपन ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, चार्जर के लिए. ठीक है.
ए ने बोला बी को कि क्या आप चार्जर खरीदोगे, ठीक है। बी ने बोला हां ठीक है मैं चार्जर खरीदूंगा, पर यह क्लियर नहीं हुआ, यह कंसेंसस नहीं हुआ कि कौन सा चार्जर, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, गाड़ी का, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स भी आते हैं, गाड़ी का चार्जर, ये क्लियर नहीं हुआ, राइट। तो वहां पर देयर इज सेड टू बी लैक ऑफ कंसेंसस। दोनों जने सेम चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे थे, दोनों के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यह जरूरी है, यह अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि दोनों में कॉन्सेंसस या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स हो। तो कैसे करेंगे आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स? दैट शुड बी, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। चार्जर बोल के काम नहीं चलेगा, द कम्युनिकेशन बेसिकली शुड बी सच दैट भाई मोबाइल का चार्जर ये वाले कैपेसिटी का इतना मैं बेच रहा हूं, ठीक है। सो देयर हैज टू बी कंसेंसस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कॉल्ड वैलिड। आगे चल के अगर ऐसा इस बस चार्जर बोल दिया अपन ने, तो बी और ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको अगर कोर्ट में कुछ कारण से जाता है वो, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कंसेंसस या मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। क्लियर? फर्दर द कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट मतलब फुकट में नहीं, फुकट में नहीं। Consent would be considered as free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Coercion मतलब डरा धमका के, ये घर मुझे बेच दे 10 लाख में, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूंगा। ठीक है, जा काट ले अपने से, क्या ठीक है, तेको उठा लूंगा, राइट। गुंडा भाई लोग, ऐसे केस में अगर ऐसा डरा धमका के अगर किसी से कंसेंट ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट करा गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, सिमिलर टर्म्स में मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। बिल्डर ने बोला आपको कि मैं आपको 3 BHK दूंगा, ठीक है, 25 लाख में, 25 लाख में 3 BHK आपने सोचा नहीं मिलता है, ले लेते हैं, मालूम पड़ा सिर्फ एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, 1 रूम किचन का। मिस रिप्रेजेंटेशन, उसने फैक्ट्स को सही से प्रेजेंट नहीं किया, राइट। सो यहां पर हम कंसेंट को फ्री नहीं बोल सकते। और मिस्टेक, ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, स्पेसिफिक, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये अपने को आगे यूनिट में और मतलब एकदम डिटेल में डिस्कस अपन इसको करेंगे। एग्जाम्पल, ए हु ओन्स 2 cars is selling a red car to B. B thinks he is purchasing the black car. So again there is no consensus ad idem. To determine consensus, the language of the contract should be clearly drafted. कैसे आएगा consensus? कॉन्ट्रैक्ट को एकदम डिटेल में ड्राफ्ट करके। ओके, सॉरी, एक सेकेंड, अपने को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आप लोगों को? एक बार ऑनलाइन वाले कंफर्म करेंगे क्या आपको स्क्रीन दिख रही है क्या अभी, मतलब बिजनेस लॉस की अपने मॉड्यूल की? मैं स्विच किया तो यहां पर अभी चार्जर मोबाइल का एग्जांपल दिख रहा है। ओके,